हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हमने शुरू किया था क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ मैथमेटिक्स से परसेंटेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, जिसमें हमने शुरू किया था लेवल 1 के क्वेश्चंस, जिसमें ऑलरेडी हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हमारा जो ये वीडियो लेक्चर होगा, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है A's expenditure is 20% more than B's expenditure. B's expenditure is 30% less than C's expenditure. By what percent is A's expenditure less than C's expenditure? जिसके रिस्पेक्ट में बात होगी उसी को हम बेस मानेंगे। तो ठीक है, पहले हम C का एक्सपेंडिचर को X मान लें और B का कह रहा है कि 30% कम है C से, तो X माइनस 30% ऑफ X दैट इज़ 0.7x आएगा। इसको सॉल्व करेंगे। फिर A का बोला गया है कि वो B से 20% ज़्यादा है, दैट इज़ 0.7x प्लस 20% ऑफ 0.7x, तो ये हो जाएगा 0.7x, 0.2 आएगा ये 0.7 दैट इज़ 0.14x 0.84x। तो A का जो एक्सपेंडिचर हुआ वो 0.84। क्वेश्चन बोला बाय व्हाट परसेंट इज A's एक्सपेंडिचर लेस देन, तो A का C से कम है ना, तो A माइनस C कितना हो जाएगा X माइनस 0.84x, यह आएगा 0.16x। तो इसका परसेंटेज मांगा है कितना लेस होगा। A का एक्सपेंडिचर C से कितना लेस है, तो C हमारा बेस हो गया, तो C के रिस्पेक्ट में बात होगी 0.16x बट C का कितना X इंटू क्या होगा 100, तो आंसर होगा 16%। उतार लीजिए, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इसको मिटा दूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कुछ यूँ है, टू नंबर्स x एंड y आर इन द रेशियो 5:3, 5:6। x और y का जो रेशियो है वो है 5:6 है ना, 3/4 रेशियो। अब इस टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूज कर गए तो मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से। x और y का जो रेशियो है वो 5/6 3/4, या तो इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बदल दें या इसी से काम चल जाएगा। x को लिख सकते हैं 5k/6 और y को 3k/4। ये तो हो गया आपका। बाई व्हाट परसेंट इज़ x मोर देन y, फिर y से कंपेयर करना है, याद रहे इससे कंपेयर करना है। तो x ज़्यादा है तो x माइनस वाई क्या होगा 5k/6 माइनस 3k/4, 12 10k माइनस 9k, k/12। तो कितना ज़्यादा है ये बताइए, k/12। किसके रिस्पेक्ट में बात करनी है, y के रिस्पेक्ट में, तो हम 3k/4 से डिवाइड करेंगे, इंटू क्या होगा 100, k कैंसिल, 1/12 गुना 4/3 गुना 100, 4 तिया 12, 100/9 11.11 बार है ना परसेंट। 11 बार तो नहीं, 1 बार ही होगा, जो भी होगा अब देख लीजिएगा। 9 के 9 1 0, 9 के 9 इस तरह आगे चलते रहेगा। यहाँ पे 11 बार लिखा है, एक्चुअली 11.1 बार ही होगा। आप देख लीजिएगा, वो तो आपको आता ही है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्या कह रहा है, रामू सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी। इसमें रामू है कहानी में और इस कहानी में रमेश है। रामू सेव्स 14%, सेविंग ऑफ x मान लेते हैं, x आप उसकी सैलरी हो जाएगी, x क्या है सैलरी, और रमेश 24% उसकी सैलरी की, सैलरी सेम है तो ये भी क्या होगा x, सेम सैलरी क्वेश्चन में कह रहा है। इफ बोथ गेट इक्वल सैलरी देन रमेश सेव्स ₹1440, रमेश की जो सेविंग है वो 1440 है गिवन है,
रामूज एक्सपेंडिचर क्या होगा? रामूज एक्सपेंडिचर क्या होगा? जो सैलरी है और जो सेविंग है दोनों का जो डिफरेंस है वही आपको क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से 24 इंटू, ठीक है ना, ये तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। 0 मैं क्या कैंसिल कर रहा हूँ, इसको अगर कैंसिल करें 12 दूना 24, ठीक है, 60 दैट इज़ x आएगा 6000। तो 6000 सैलरी है किसकी? रामू की। तो रामू की सैलरी अगर 6000 है तो 14/100 इंटू 6000 कैंसिल हो गया, 840 रुपये। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ठीक है, 840 रुपया सेविंग हो गया किसका? रामू का। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? कितना उसने कमाया? सैलरी 6000 है और 840 रुपया उसका क्या हो गया? सेविंग हो गया। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 0 से 6, 5160 रुपये। कितना आंसर होगा? 5160। बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ रवाना होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इज, ए बी सी डी एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर है पी क्यू आर एस। ए बी सी 20% लॉन्गर देन द साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस। पी क्यू आर का साइड को हमने क्या मान लिया? एक्स। तो इसका साइड हो जाएगा 20% ज़्यादा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.2x आएगा, ठीक है। बाई व्हाट परसेंट इज द एरिया ऑफ ए बी सी डी मोर देन द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस? ये हमारा बेस हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर। इसका एरिया हो जाएगा 1.2x का होल स्क्वायर दैट इज़ 1.44x स्क्वायर। इसको एरिया डैश मान लेते हैं। एरियाज़ का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? वो हो जाएगा आपका 0.44x स्क्वायर। तो परसेंटेज जो होगा, कितना परसेंट ज़्यादा है ए बी सी डी का एरिया पी क्यू आर एस के एरिया से, तो हम लेंगे जो ज़्यादा है बटे बेस कौन हो गया हमारा? ये वाला इंटू 100। क्या हो जाएगा? 44%। तो आंसर क्या होगा? 44%। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। 15 क्या कह रहा है? ओनली 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी कंटेस्टेड। 2 ही कैंडिडेट है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, ए और बी, ठीक है। इन एन इलेक्शन इफ द टोटल ऑफ 20,000 वोट्स, इन द टोटल 20,000 वोट्स 10% व इनवैलिड। तो इनवैलिड हो गया हमारा 10%, तो वैलिड वोट्स कितने हुए? तो वैलिड हो गए हमारे 90% और टोटल कितने हैं? 20,000। तो 90 गुना 20,000 बटे 100, ये हो जाएगा 9 दूना 18, 30। तो 18,000 वोट्स ऐसे हैं जो वैलिड है। कोई बात नहीं। ए ओन द इलेक्शन बाई 3600 वोट्स। तो ए जो जीता ओन बाई 3600 वोट्स। तो देखते हैं अगर 18,000 पूरा वोट आ जाता तो उसका कितना होता? 100%। तो 3600 से जीता है तो 100 ओवर 18,000 गुना 3600, 2 0 से कैंसिल, 1 से कैंसिल, 18 दूना 36। तो 20% वोट से जीता है। तो 20% से जीता होगा तो आप खुद सोचिए 60-40 का रेशियो होगा ना। 60% किसको मिला होगा? ए को, और बी को कितना मिला होगा? 40%। तो ए को मिला कितना परसेंट? 60% और बी को मिला 40%। तभी तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 20%। तो क्वेश्चन में पूछा है कि बी का कितना परसेंटेज हुआ? 40% वैलिड वोट्स का, क्योंकि वैलिड वोट की बात हो रही है, ठीक है। तो 3600 वोट से ए जीता, लेकिन ए ने कितने परसेंट से जीता? 20% से। दोनों में डिफरेंस अगर 20% लाना हो तो जो हारा उसका 40% होना पड़ेगा, जो जीता उसका 60% होना पड़ेगा। ये तो आपको क्लियर ऐसे ही हो गया। उतार लीजिए। चलिए 15 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ रवाना होते हैं। हम लोग आधी जर्नी क्रॉस कर गए।
राजू सैलरी वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%। राजू की सैलरी है जो पहले x था, फिर क्या हो गया 10% बढ़ा, तो ये हो जाएगा 1.1x। ठीक, देन डिक्रीज बाई 20%, फिर डिक्रीज कर गया कितना 20%, तो 20% ऑफ 1.1x, तो कितना हो जाएगा 1.1x माइनस 0.2 इंटू 1.1x, दैट इज 1.1x 0.22x, तो 1.1 0.22, तो 0.88x आएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है फिर, इफ द लेटेस्ट सैलरी इज 17,600, तो 0.88x कितना है 17,600, इसको हटा देंगे, 100 आएगा, 11 8 88, 11 दूना 11 0, 8 दूना 16, तो x कितना हो गया 20,000। तो अभी जो सैलरी है वो कितनी है 20,000, पहले बढ़ा, लेटेस्ट सैलरी बोला है ना, हाँ ठीक है, लेटेस्ट सैलरी 17,600 है, तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी 20,000, तो अभी 17,600 बढ़ा फिर घटा, पता नहीं क्यों बढ़ा था, पहले बढ़ने के बाद हो सकता है कि वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम कर दिया होगा, तो इसकी वजह से उसकी जो सैलरी है डिक्रीज़ हो गई या किसी भी कारण से डिक्रीज़ हुई, तो बढ़ी फिर घटी, लेकिन अभी कितनी है 17,600, लेकिन शुरू में कितनी थी 20,000, तो पहले बढ़ी थी फिर सैलरी घट गई, उतार लीजिए। चलिए बहुत अच्छे, 16 हो गया। अब आते हैं 17 नंबर में। 17 कह रहा है एज इफ ए इज 50% मोर देन बी, बी अगर x है तो a 50% ज़्यादा है, तो ये आएगा 1.5x, देन b इज लेस देन a बाई, तो b a से छोटा है, अब कितना छोटा है x माइनस 1.5x माइनस एक्स 0.5x, बोला b छोटा है a से, कितना परसेंट से, तो ठीक है परसेंट अगर निकालेंगे, देन क्या बोला है देन a, तो a हमारा बेस हो गया अभी 1.5x इंटू 100, 5 दिया 15, 100/3, दैट इज़ 33 होल नंबर 1/3%। यहाँ पे पावर में लग रहा है, वो जो होल 1/3 है, तो 33 होल नंबर 1/3 जो है वो पावर नहीं है, वो बेसिकली ऐसा है। ठीक कर लीजिएगा आप चाहें तो। चलिए डन, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है जैकोब एंड मोहन, इधर जैकोब है और इधर मोहन, सेव 20% 40% ऑफ दियर रिस्पेक्टिव इनकम्स, 20% ऑफ इनकम ये सेविंग है, ठीक है, ये हमारा इनकम, और ये कितना 40%, इस इनकम को वाई मान लेते हैं क्योंकि इनकम सेम नहीं है। इफ देयर एक्सपेंडिचर्स आर सेम, एक्सपेंडिचर अगर यहाँ पे ई है तो इसका भी एक्सपेंडिचर क्या है ई है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ मोहन एंड जैकोब, तो बताइए एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो गया, ये दोनों अगर सेम है तो इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा, सैलरी कितनी है उसकी x और सेविंग कितनी है 20% ऑफ x, इसकी सैलरी कितनी है y और सेविंग कितनी है 40% ऑफ y, तो इन दोनों का जो एक्सपेंडिचर होगा वो सेम होगा, इसलिए सेम कर दिया मैंने, तो ये हो जाएगा x माइनस 0.2x y माइनस 0.4y, तो ये हो जाएगा 0.8x इज इक्वल टू 0.6y, दैट इज़, अब क्या बोला है मोहन और जैकोब का लेने बोला है, दैट इज 0.6y इज इक्वल टू 0.8x, तो मोहन का पहले कर दिया हम y बटे x बराबर 8/6, तो आंसर होगा 4:3, उतार लीजिए। चलिए 2 क्वेश्चंस और बचे, उसके बाद हम लोग फिर इस पार्ट को फिनिश कर देंगे नेक्स्ट, और एक वीडियो हमारा रिकॉर्ड होगा इसमें। एक साथ मैं सारा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं ही थक जाऊँ या आप भी थक जाए, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 कह रहा है देयर आर 3 नंबर्स, द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर। सेकंड नंबर आर 20% एंड 40% मोर देन थर्ड नंबर को मैक्स मान लिए, ये 20% ज़्यादा है, दैट इज़ x प्लस 20% ऑफ x 1.2x, और ये 40% ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 1.4x।
व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सम ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सम ऑफ द सेकेंड एंड द थर्ड नंबर। तो सेकेंड और थर्ड को पहले जोड़ लेते हैं। सेकेंड और थर्ड कितना हो जाएगा 1.4x प्लस x, ये हो जाएगा 2.4x। अब व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर, व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर। देखिए 2.4x से हमको कंपेयर करना है। अगर 2.4x की बात करें तो ये 100% देगा। तो हमको बात करी गई है कि फर्स्ट नंबर देखना है, तो 1.2x क्या होगा 100 ओवर 2.4x इंटू 1.2x, तो 50% होगा। क्वेश्चन फिर पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर कितना परसेंटेज है, किससे रिलेट करना है, सेकंड और थर्ड के समेशन से। तो सेकंड और थर्ड के समेशन मैंने पहले बताया था, जो हमारा जिसकी बात हो रही है 1.2x है, जिससे करना है वो क्या होगा 2.4x इंटू 100, एक ही बात है, 50% आएगा। सिंपल है। तो थोड़ा आप लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको भी समझ आ जाएगा। उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में एक फार्मूला जानना है आपको। इसमें है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है। वैसे प्राइस इंडेक्स होता है CPI, मैंने देखा कोई फार्मूला में, जो भी हो, जो इंडेक्स है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का, इंडेक्स का फार्मूला याद रखना है। इंडेक्स जिस टाइम पे आपको निकालना है और एक बेस इंटू 100, ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन में 1985 को क्या माना है बेस, तो 1985 में बेस अगर देखेंगे तो 1985 में राइस, व्हीट और टी की बात हो रही है, मतलब चावल, गेहूं और चाय। तो I0 जो होगा 1985 वाला लेंगे। 90 किलोग्राम राइस का कंजम्पशन है, 1 किलोग्राम का 14 रुपया, तो 90 गुना क्या होगा 14 प्लस 150 गेहूँ है, किलोग्राम गेहूँ है और 9 रुपया इसका रेट है, प्लस 9 किलोग्राम चाय है इंटू क्या होगा, और 1 किलोग्राम सब 75 रुपया। इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 3285। और इस टाइम पे जिस टाइम का निकालना है वो है आपका 1990 का। तो उसको अगर हम देखेंगे तो 90 किलोग्राम का कंजम्पशन है और 18 रुपया पर किलोग्राम है, तो 90 गुना 18 हो जाएगा, प्लस 150 गुना 9.48 आपके पास होगा, 9 गुना 100। तो इसको जोड़ के अगर देखेंगे तो ये रिज़ल्ट आएगा 3942। ठीक, तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो निकल के आएगा। IT कितना आएगा 3942, 3285 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा आपका 120। तो जो आपका इंडेक्स आया वो क्या आया 120। तो इसके बारे में फ़र्दर जानना है तो आपको बढ़िया से इंटरनेट में जानना पड़ेगा, या आप जानने की ख़ुद कोशिश करें। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए, शायद 28 क्वेश्चन है लेवल 1 में, तो आप इंतज़ार कीजिए। और मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कहता हूँ हर एक वीडियो में कि आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, वहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर मिलेगा, आप ज़रूर कंट्रीब्यूट करें अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।